हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों, तो गाइस आज करने वाले पार्टनरशिप तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने जो रेशियो, किस रेशियो में पैसा लगाया, ए और बी है, ठीक है। ए और बी इन्होंने 2:3 में लगा के एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, एक व्यापार शुरू किया। ए ने अगर 2 लगाए तो बी ने कितने लगाए, 3 लगाए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए 10,000 और निवेश करता तो उन्हें निवेश का अनुपात कितना हो जाता, 3:2 हो जाता। तो अगर ए और निवेश कर देता तो रेशियो कितना हो जाता, ये हो जाता। देखो चेंज तो ए में आया है ना, बी में थोड़ी आया है। बी में पहले जितना था अब भी जितना ही रहेगा, यानी कि पहले अगर इसको इक्वल बना लो। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से करेंगे। जब इधर 3 से किया तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा और इधर 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये हो गया 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि बी ने तो निवेश ही नहीं किया है। तो अब ये बताओ पहले से ए ने कितना ज़्यादा लगाया है, 4 और 9 के बीच में कितने गैप है, 5 का। 5 ज़्यादा लगाया है, ठीक है, पहले से। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 5 ज़्यादा लगाया, कितना लगाया है, 10,000 ज़्यादा लगाया। कितना लगाया, 10,000 दिया ना, हाँ 10,000, ठीक है। यानी कि इसका कितना टाइम, 2000 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ए ने हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि ए ने कितने रुपए निवेश किए थे स्टार्टिंग में ना, तो ए ने 4 नहीं किए थे, इसका कितना 2000 टाइम, यानी कि 8000 निवेश किए थे। कितने किए थे, 8000, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया है। कहा गया है एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाया और वाई ने लगाया 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। तो ये कहना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक्स है और वाई है, ठीक है। एक्स ने कितना लगाया, 1/4 भाग लगाया है, ठीक है, और वाई ने लगाया है 1/5 भाग, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 20 से इधर कर दो, ठीक है। तो अगर टोटल भाग 20 हो, टोटल कितना हो 20 हो, तो देखो ये 4 से 5 पे जाएगा और 5 से ये 4 पे जाएगा। यानी कि एक्स और वाई और जेड की बात करें, देखो एक्स ने लगाया अगर 5 भाग लगाए, ठीक है, 5 लगाए, तो वाई ने कितने लगाए, 4। तो जेड कितने लगाएगा, टोटल 20 है और 20 माइनस 5 4, इनका दोनों का 9 हो गया। तो ये कितना लगाएगा, 11 लगाएगा, ठीक है। तो एक्स ने 5 लगाया, वाई ने 4 लगाया और जेड ने कितने लगाए, 11 लगाए। अब देखो इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए दो समय कितने कितने समय के लिए लगाया, तो देखो इसने 5, ये 5 है, ठीक है। इसने लगाया कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए, कितना 1/4 के लिए। और ये 4 है, इसने कितने समय के लिए लगाया, 1/2, ठीक है। और इसने पूरे समय के लिए यानी कि 1, ठीक है। बस काट लो जो कट रहा है। तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ऐसे लिख लो 4/2 और ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 5 × 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, नीचे 4 हो जाएगा और ये 4 × 4/2 × 11 × 4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा तो ये 5 आ गया, ये इससे काटोगे तो ये 2 पे जाएगा यानी कि 8 आ गया और ये आ गया 44, ठीक है। अगर इनको देखोगे टोटल प्रॉफिट दे रखा है, इनका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, ये दिया हुआ है 1140, ठीक है। यानी कि इसका कितना टाइम, 20 टाइम। तो उसी प्रकार से इन तीनों का प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। ये देखो ये आया 5:8:11, अलग अलग प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो ये 5 ना होकर इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100, और इसका हो जाएगा 20 टाइम 8 दूनी 16, 160, और इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, ठीक है, नहीं 44 है, ठीक है। ये 11 नहीं है, 44 है। तो ये हो जाएगा 880, कितना हो जाएगा 880। तो ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है, ये 160 है, ठीक है। फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए लगाया और वाई ने 1/3 भाग 1/3 भाग समय के लिए लगाया और जेड ने पूंजी पूरी समय के लिए लगाई, ठीक है। तो देखो एक्स और वाई की बात करें, ठीक है, एक्स ने 1/6 भाग लगाया है और वाई ने 1/3 भाग लगाया, ठीक है, 1/3 भाग।
तो टोटल भाग कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम लो 6 और 3 का, ठीक है। अगर टोटल भाग 6 हो, ठीक है, दोनों का एलसीएम आ गया, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 6 से कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 से कट जाएगा और ये 3 से कटोगे 2 पे जाएगा, तो ये आ गया x। और y की बात करें तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। और z कितना आ जाएगा, और z ने कितना निवेश किया, इन्होंने अगर दोनों ने 3 निवेश किया है तो 6 माइनस 3, तो z ने कितना निवेश किया है पूंजी में 3, ठीक है। तो एक बार बताओ, इन्होंने कितने समय के लिए पैसा लगाया, x ने लगाया है अपना एक, कितना लगाया 1/6 समय के लिए लगाया, ठीक है। वहीं बात करें y ने 2 को 1/3 समय के लिए लगाया और z ने पूरे 1 समय के लिए लगाया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 6, ठीक है। ये आएगा 2/3 इंटू 6, ठीक है, और ये आएगा 3 इंटू 6। तो ये 6 से कट जाएगा, ये 1 आ गया, और 3 2 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, और 6 3 जा 18, ठीक है, ये आया। अब ये आ गया हमारे पास, तो इन तीनों को ऐड करोगे, ये जो आ गया प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एक का एक्स का जो प्रॉफिट है 1 है, और वाई का कितना है 4 है, और जेड का कितना है 18। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 22 23, कितना हो जाएगा 23। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे टोटल प्रॉफिट 23 नहीं है, कितनी है 23 23, ठीक है, 000 ये है। यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 1000 टाइम, कितना टाइम 1000 टाइम। तो उसी प्रकार से हम उनसे बाई का प्रॉफिट पूछा गया, तो बाई का 4 ना होके इसका 1000 टाइम कितना हो जाएगा, 1000 टाइम हो जाएगा 4000, ठीक है, 4000 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए का कुल लाभ का 3/16 भाग, मतलब ए को जो है ए बी सी है, ठीक है, ए बी और सी है, कि ए को टोटल लाभ का 3/16 मिला भाग, ठीक है, प्रॉफिट मिला। और वहीं बात करते हैं बी को मिला 1/4, कितना मिला 1/4। अब देखो टोटल है कितना प्रॉफिट, तो 16 और 4 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 से इधर मल्टीप्लाई, 16 से इधर मल्टीप्लाई, 16 से कट जाएगा और 4 से 4 पे जाएगा। तो ए बी और सी का जो प्रॉफिट निकल के आएगा, इसका अगर 3 है तो इसका 4 है, ठीक है। और टोटल कितना था 16, अगर टोटल प्रॉफिट 16 होता तो 16 में से 4 और 3 माइनस करो, कितना जाएगा 9। लेकिन सी का 9 प्रॉफिट थोड़ी ना है, कितना दिया क्वेश्चन में 2 4 3, यानी कि इसका कितना टाइम 27 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बी का, ठीक है। तो बी का 4 ना होकर इसका 27 टाइम 108 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ए बी सी ने अपनी पूंजी का एक रेशियो में लगाई, ठीक है। किस रेशियो में लगाई, देखो तीनों ने अमाउंट लगाया, ए बी सी ने किस रेशियो में लगाया, 1:2:4 में लगाया, इसी में लगाया, ठीक है, 1:2:4। तो 6 महीने तक तो इन्होंने साथ में इसी पूंजी को लगाया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 6 × 2 × 6 × 4 × 6। अब 6 महीने बाद क्या चेंजेज आए, 6 महीने के बाद जिसने ये ने जितनी पूंजी लगाई थी 1 लगाई थी, इसका 1/2 और लगाई, ठीक है, तो कितना हो गया 3/2, और अगले 6 महीने के लिए लगाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 × 6 प्लस ये 3/2 और लगाई, कितने 6 मंथ के लिए, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखो बी ने क्या काम किया, बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर, मतलब कि बी ने पहले अगर 2 लगाई थी, ठीक है, तो अब कितनी लगाई 2 और लगा दी, ठीक है, यानी कि 4 लगा दी। अब कितनी लगा दी 4, उसने 4 लगा दी बी ने, और 6 महीने के लिए लगा दी, ठीक है। वहीं बात करें सी की, तो सी कह रहा है कि उसने 1/4 अपनी पूंजी का हिस्सा निकाल लिया, मतलब 4 लगाई थी 1/4 निकाल लिया, ठीक है। पहले अगर 4 थी तो अब 1 निकाल लिया, तो कितनी बची 3 बची, यानी कि अब 3 लगाएगा वो, कितने मल्टीप्लाई में लिख लो 4 × 6, यानी कि अब 3 लगाई, कितने 6 महीने के लिए, ठीक है। बस जो कट्टा काट लो, तो ये हो जाएगा 6 + 2 3 जा और 3 3 जा 9, ये हो गया। और ये करोगे तो 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, और इसको कर लो 24 और +18, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड करो तो ये 15 आ गया, और ये आ गया आपका 4 और 2 6 और 36, और इसको ऐड कर लो 8 4 12 2, और ये हो जाएगा 42। जो कट्टा है काट दो, ठीक है, किससे 3 से काटोगे, 3 से काट दो,
3 5 जा 15, 3 बन जा और 3 2 जा, ठीक है। फिर 3 से इसे करो 3 बन जा और 3 4 जा, ठीक है। तो इस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। 5:12:14 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है एक कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, ठीक है। एक कंपनी है, अगर कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है, 9 लाख रुपए, ठीक है। 9 लाख का 20%, 9 लाख का 20% निकालोगे, ठीक है, निकाल लो, 20% निकालोगे, ठीक है। डायरेक्ट इतना आएगा 720000, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो कैसे, ये 100, ठीक है, 0 से 0 काट दो तो 9 2 जा 18, 0000, ठीक है। इसको माइनस कर देना इसमें से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इतने प्रॉफिट को उन्होंने बांटा गया, ठीक है। पी क्यू किस में बांटा है, पी क्यू आर में बांटा है ना, पी क्यू और आर में। और आपको दे रखा है रेशियो इनका 1:1/2, ठीक है। और ये दे रखा है 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 1 आ गया, ये 3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। टोटल कितना है प्रॉफिट है, देखो, अगर ए को 2, पी को 2 मिला, टू को 3 मिला, 4 आर को 4 मिला, तो टोटल तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। तो टोटल 9 नहीं है, कितना है, 7,20,000, कितना है, 7,20,000, यानी कि इसका 80,000 टाइम, ठीक है, इसका 80,000, ठीक है। तो ये इनका बताना है, ठीक है, पी क्यू आर को कितना कितना प्रॉफिट मिला। तो ये 2 ना होके इसका 80, ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये इसका 80,000, 8 × 24, ठीक है। और इसका 8 4 टाइम 0 तो 8 × 32, ठीक है, 40, ठीक है। ये आ जाएंगे इनके प्रॉफिट, ठीक है। फटाफट लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन था।